बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो रूल्स एक्स्ट्रा पढ़े हैं, एक चेन रूल्स और एक जनरलाइज पावर रूल, जो हमने थ्रू आउट इसको यूज़ करने हैं। इसके साथ ऑलरेडी हम बेसिक्स रूल्स को भी यूज़ करते रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाइड करना है। जस्ट हमारा फोकस क्वेश्चन नंबर 2 पे होगा। जब तक क्वेश्चन 1 और 2 पे प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको डिराइवेटिव में रूल्स आपके पक्के नहीं हो सकते हैं। जब तक आप 2.3 को सॉल्व कर लें, इसका क्वेश्चन 1 2 पे प्रैक्टिस कर लें, इससे आपके रूल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और आप जिस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 एंड 2 पे प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो इससे आपके जितने बेसिक्स रूल्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो रूल्स होगा आपको याद भी होगा और आपका स्ट्रांग होगा। आप इसको सिंप्लीफाइड अप्लाई जल्दी करेंगे। तो आज की क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इन ईच केस। इसमें भी पार्ट्स हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देख लें, ज्यादातर आपका फर्स्ट जो केस जनरलाइज पावर रूल यूज होगा, फिर उसके बाद आपके बेसिक्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, प्रोडक्ट रूल, एफ डॉट जी डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डी डी एक्स जी प्लस जी डी डी एक्स ऑफ एफ। ये रूल्स आपके पास यूज होगा। अगेन मैंने आपको रिकॉल किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में थ्रू आउट ये यूज होना है। नेक्स्ट हमारे पास यूज होगा एफ डिवाइडेड बाई जी, क्वोशंट रूल जिसको हम कहते हैं, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी डी डी एक्स एफ माइनस एफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी। ये दो रूल्स जो बेसिक्स हैं ऑलरेडी हमने किए हैं, प्रोडक्ट रूल इस पे क्वेश्चन भी किए हैं। तो ये रूल्स। दूसरा जो हमारे पास रूल है जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है वो है जनरलाइज्ड पावर रूल। यानी जब भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे तो उस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट ये देखना है कि इधर कौन कौन से रूल यूज हो सकते हैं। जनरलाइज पावर रूल क्या है कि अगर y एफ ऑफ x होल पावर n हो, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, वो आप पूरा जो आपने लिखा था, इज इक्वल टू n एफ ऑफ x होल पावर n माइनस 1 एफ डैश ऑफ x। यानी या सिंपल आपने इसका d बाई डी एक्स लिखना है। तो ये बेसिक्स रूल्स हमारे इधर क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होंगे। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट रूल, सिंपल पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी यूज हो सकते हैं, सम एंड डिफरेंस फार्मूला रूल्स भी यूज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की सोल्यूशन अगर हम देख लें, फर्स्ट इसको जरा तवज्जो के साथ देख लें। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल पावर 3 into 2x minus 7. This is equation number first. इसमें थ्रू आउट इस क्वेश्चन में जब हम f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे तो हमने यूज प्रोडक्ट रूल करना है। यूज क्या करना है? प्रोडक्ट रूल करना है। लेकिन प्रोडक्ट रूल में अगर हम देख लें, 2x माइनस 1 एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन, इस फंक्शंस का डिराइवेटिव प्रीवियस जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल किए अकॉर्डिंग टू थोड़ा क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इधर हमने जनरलाइज पावर रूल यूज करना होगा। फिर इसका डेरिवेटिव सिंपल है, 2x माइनस 7 का डेरिवेटिव। मैं आपको डिटेल से इसलिए करता हूं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इज d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट हम फाइंड करते हैं अपने आसानी के लिए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अभी डेरिवेटिव में आप छोटे हैं, आपको मैं शुरू से कर देता हूं। हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इधर हमने क्या यूज करना है, जनरलाइज पावर रूल यूज करना है। सो दिस इज इक्वल टू 3 2x माइनस 5 3 माइनस 1 2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस 2x माइनस 5। सो दिस इज इक्वल टू 3 into 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स 2x और माइनस d बाई डी एक्स 5, लेकिन इधर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 और इधर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0।
तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आता है 6। ये हमारे पास आ गया d बाई डी एक्स 2x माइनस 5 होल पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब सेम एंड हमने क्या करना है, इसका डिराइवेटिव देखना है। d dx ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका डिराइवेटिव क्या आ जाएगा 2। 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 7 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन 1 को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इधर हमारे पास यूज क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रूल यूज होगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both side. So हमारे पास if prime of x is equal to first derivative of second 2x minus 7 plus second derivative of first, क्या है x 2x minus 5 whole cube। क्लियर, यानी अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, इसको सेकंड रखते हैं, तो फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकंड, जिस तरह यानी फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इधर भी हमने फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिराइवेटिव हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू हम इधर से पुट करते हैं इक्वेशन 3 से। तो 2x माइनस 5 3 2 आ जाएगा प्लस 2x माइनस 7, इसका डिराइवेटिव क्या आ जाएगा, ये 6 इंटू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी यहां तक आपका क्या आ गया, एफ डैश ऑफ x आ गया। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाइड जस्ट करेंगे। क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में अगर आप देख लें, अब सिंप्लीफिकेशन बेसिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप इसको सिंप्लीफाइड इजीली कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप इधर छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो डी डी एक्स जो ऑपरेटर है उसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। बाकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो जहां तक आपको आ सकता है वो आप इजीली उसको कर लें। अब जहां तक आपको कंफ्यूज हो जाता है, आप इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप छोड़ दें उसको। 1 या 2 मार्क्स आपसे कट जाएंगे, लेकिन बाकी मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं। अब इसमें हम 2x माइनस 5 होल क्यूब है, इधर 2x माइनस 5 होल स्क्वायर है, इसमें अगर हम कॉमन कर ले ये, सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको जरा देख लें, इधर इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें। इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल क्यूब 3 टाइम्स इधर है, 2 टाइम्स इधर है, तो 2 टाइम्स हम इसको क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो इधर आ जाएगा 1 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5 प्लस 6 इंटू 2x माइनस 7। क्लियर, ये 2 टाइम्स हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। इधर 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2, इधर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सिंपल सिंप्लीफाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल पावर 2, और ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 10 प्लस 12x माइनस 42। क्लियर, सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इनटू 4x प्लस 12x 16x माइनस 10 माइनस 52। ये इसका आंसर आ गया। एफ डैश ऑफ x आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाइड भी किया है। क्लियर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1। तो इधर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करना है, यूज हमने करना है कोशेंट रूल। f डिवाइड बाई g डी डी एक्स इज इक्वल टू g स्क्वायर g f डैश माइनस f g डैश। ये सिंपल आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन क्या है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर
डिवाइड बाई x माइनस 1 विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वे हम इसके अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका फायदा ये है कि हमें एक डिराइवेटिव के बेसिक रूल्स बार बार रिकॉल होंगे तो हमें याद आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो इज फर्स्ट इसका डिराइवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इधर हमने क्या यूज करना है, जनरलाइज पावर रूल यूज करना है। जनरलाइज पावर रूल इज क्या है, 2 x प्लस 2 होल पावर 2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी x प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 x प्लस 2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इसका 0। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 1, ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अब इधर हमने यूज क्या करना है, कोशेंट रूल यूज करना है। कोशेंट रूल में x माइनस 1 यानी g है, g स्क्वायर यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 को सेम इसी तरह लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इसी तरह लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। इसके डेरिवेटिव में हम डायरेक्टली इक्वेशन 3 और 2 यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, इधर हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 into x प्लस 1। आपको जब डेरिवेटिव आ जाए, एक दफा आप इसमें स्ट्रांग हो जाएं, तो आप डायरेक्टली हम इधर इसको डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं ये चीज, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करता हूं कि आप इधर कंफ्यूज ना हो कि आप इधर जनरलाइज पावर रूल, अक्सर स्टूडेंट पे कंफ्यूज होता है क्योंकि शुरू में हम अभी डेरिवेटिव में आ गए हैं। तो डेरिवेटिव में जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके रूल्स हमें याद हो, उसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, तो इधर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है, 2 into x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर सॉरी, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ x। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, x प्लस 2 1 टाइम्स है, इधर x प्लस 2 क्या है 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। इधर सिंप्लीफिकेशन जरा देख लें, इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको जरा देख लें, x प्लस 2 हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, x प्लस 2 कॉमन करते हैं, इधर आपके पास आ जाएगा 2 into x माइनस 1 प्लस माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप कि इस सिंप्लीफिकेशन से आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाए कि किस तरह हम फैक्टर्स कॉमन करते हैं, किस तरह एलसीएम लेते हैं, किस तरह कैंसलेशन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 2x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 divided by x minus 1 whole square. So this is equal to x plus 2 into 2x minus x minus 4 divided by x minus 1 whole square f dash of x। ये आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। यानी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया जो इक्वेशन 2 है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड किया जो इक्वेशन 3 है, फिर इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया है यूजिंग कोशेंट रूल। हाँ, मैंने पहले से कोशेंट रूल आपको लिखा है। कोशेंट रूल के बाद हमने इसके डेरिवेटिव ऑपरेटर सिंप्लीफाइड किए, वो ऑलरेडी हमने पहले से सिंप्लीफाइड किए थे, जस्ट हमने पुटिंग की है और पुटिंग के बाद हमने इसको सिंप्लीफाइड किया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 4 होल पावर 4। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे,
फर्दर हम फिर क्वेश्चन टूल पे जाएंगे। इसमें सॉल्यूशन इसका देख लें। इफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है 2x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 4 होल पावर 4, ये हमें गिवन है। क्लियर? अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both side. So if dash of x is equal to, first of all हम इधर यूज करते हैं d by dx 2x minus 5 divided by x minus 4 whole power, use GPR means generalized power rule। ठीक है, generalized power rule यूज करते हैं। so this is equal to 4 into 2x minus 5 divided by x minus 4 whole power 4 minus 1 for the derivative of base in d by dx of 2x minus 5 divided by x minus 4। क्लियर हो गया? अब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल टू 4 into 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल क्यूब। इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या यूज होगा? क्वोशंट टूल अगेन यूज होगा। क्वोशंट टूल में हम क्या करते हैं? x minus 4 होल स्क्वायर, x minus 4 हो इसी तरह लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2x d बाई डी एक्स 2x minus 5 माइनस 2x minus 5 सेम इसी तरह लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x minus 4। क्लियर हो गया? अब इसमें d बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो दिस इज इक्वल टू 4 into 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल क्यूब। x minus 4 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। किस तरह 2? 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 बाहर कर देंगे। कांस्टेंट मल्टीपल रूल इधर यूज होता है। और इधर 5 है, डेरिवेटिव इसका क्या होगा? 0 होगा। माइनस 2x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, तो इधर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर। यहां तक हमारा जो d बाई डी एक्स ऑपरेटर था वो सिंप्लीफाइड हो गया। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है? इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सो दिस एम्प्लाइज दैट, जरा देख लें, इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 2x minus 5 whole power 3 divided by x minus 4 whole power 3 डॉट, ये मल्टीप्लाइड करते हैं 2x minus 8 और ये minus 2x minus 5 डिवाइडेड बाई x minus 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 into 2x minus 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाई x minus 4 होल क्यूब इंटू x minus 4 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा क्या? 2x और 2x आपस में कैंसल, माइनस 13। क्या आ जाएगा? माइनस 13 आता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 13 2x माइनस 5 होल पावर 3 डिवाइड बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। x माइनस 4 होल पावर 5, ये हमारे पास आ गया if प्राइम ऑफ x। 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 7 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। यानी इधर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज पावर रूल यूज किया है, उसके बाद हमने इधर क्या यूज कर रहे हैं? यूज क्वोशंट रूल, यूज क्वोशंट रूल। क्लियर होगी स्टूडेंट? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। इफ ऑफ x इज इक्वल टू x एंड टू 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट। हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, x फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन ये है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, अगेन मैं आपको इधर लिखता हूं। प्रोडक्ट रूल हमारे पास है एफ डॉट जी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसकी सॉल्यूशन देख लें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, गिवन एक्स इनटू 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास किया है, गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इसमें हम अलग अलग डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर उधर डायरेक्टली पुट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देख लें, इज डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इसका रेडिकेंट फॉर्म है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको जब हम करेंगे तो इसमें हम जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11 1/2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 11। क्लियर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 2x स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1/2। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, यानी 2.2x प्लस 0। तो 0 हम नहीं लिखते हैं, फिर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आए तो 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट मैंने, ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स और 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया। अब हमने इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both side. So f dash of x is equal to first derivative of second 2x square plus 11 square root plus second derivative of first d by d x। क्लियर हो गया। हमने जस्ट क्या यूज किया है, प्रोडक्ट रूल यूज किया है। अब इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो इक्वेशन नंबर 3 में है, और इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो इक्वेशन नंबर 2 में है। अब जस्ट हम पुटिंग करते हैं, दिस इज इक्वल टू x, इसका रिजल्ट हम पुट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो है 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट, और इसका रिजल्ट क्या है, 1 है। इफ प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या, अब इसके बाद हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या है, इसको जरा देख लें। दिस इंप्लाइज दैट इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट प्लस इधर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट। हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 11, इसका एलसीएम आ गया, इधर आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस इसको, और इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 11। अब स्टूडेंट इधर बेसिक है, जिस तरह हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे कि a स्क्वायर रूट डॉट a स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू a। तो इसी तरह अगर हम 2x, इसका रेडिकेंट 2x स्क्वायर प्लस 11 है, इसका रेडिकेंट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11 है, दोनों मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास जस्ट क्या आएगा, रेडिकेंट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ गई सोल्यूशन। ये सिंप्लीफिकेशन है इसका। क्लियर हो गया। यानी अगर हम अगेन इस क्वेश्चन को देख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में हमने अलग अलग क्या कर दिया, इसके डेरिवेटिव फाइंड किए हैं।
x का डेरिवेटिव 1, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव आ गया ये, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 का हमने डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट इसमें डेरिवेटिव में हमने इक्वेशन 3 यूज़ किया है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट पुट किया है, प्लस इसमें 2 यूज़ किया है, डायरेक्ट रिजल्ट पुट किया है, उसके बाद हमने जस्ट सिंप्लीफाइड किया है एलसीएम लेके। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास आई पार्ट है। आई पार्ट में अगर आप देख ले, इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर, इसमें ऑलरेडी हमने क्वोशंट रूल यूज करना है। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या है, इफ डिवाइड बाई जी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। क्लियर हो गया, ये आपके पास क्वोशंट रूल है, ये हमें याद होगा, इसलिए मैं आपको बार बार लिखता हूं कि आपको याद हो जाए। सॉल्यूशन इसका ये है कि गिवन हमें क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8, ये स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें फिर अगेन हम अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक एफ फंक्शन है और दूसरा क्या है, जी फंक्शन है। तो एफ फंक्शन का हम अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इस डी बाई डी एक्स 2x प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 1/2 फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 2x प्लस 11 एंड 2 माइनस 1/2, यानी 1/2 से एक माइनस कर दे। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, so this is equal to 1/2 and to 2x plus 11, ये माइनस 1/2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है 2, 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 11 होल पावर माइनस 1/2, ये इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 11 होल पावर माइनस 1 प्लस 1/2। इसको नीचे लाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, यानी हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अगर हम डायरेक्टली क्वोशंट रूल भी यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसी में हम डेरिवेटिव भी सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब तक आपके डेरिवेटिव स्ट्रांग नहीं होते हैं, रूल्स आपके स्ट्रांग नहीं होते तो आप नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब स्टूडेंट हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको मैं अलग अलग कर रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, एंड डी बाई डी एक्स 3x minus 8 whole power 2, which is equal to 2 and to 3x minus 8 2 minus 1, further derivative of d by dx 3x minus 8। यानी इधर हम जनरलाइज पावर रूल, इधर भी जनरलाइज पावर रूल यूज किया और इधर भी हमने यूज किया जनरलाइज पावर। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 3x minus 8, 2 minus 1 से 1 आता है और इससे क्या आता है 3, तो दिस इज इक्वल टू 6 into 3x minus 8, ये हमारे पास आ गया d बाई डी एक्स 3x minus 8 होल पावर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये दो इक्वेशन हमने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड। अब हमने यूज क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इफ डैश ऑफ x आपके पास आ जाएगा, इधर हम क्वोशंट रूल यूज करते हैं, 3x माइनस 8 होल स्क्वायर, ओके 3x माइनस 8 होल स्क्वायर, सेम इस तरह लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ f d बाई डी एक्स 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट माइनस, अब if सेम इस तरह लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ g 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें हमने जस्ट क्या करना है, पुटिंग करना है, 3x माइनस 8 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, इक्वेशन 2 हम यूज कर सकते हैं, और 2x प्लस 11 होल पावर माइनस 1/2, मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव यूज किया, इक्वेशन 2 मैंने इधर यूज किया है, माइनस 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट,
इधर भी हम डायरेक्ट यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेरिवेटिव है 6 into 3x minus 8। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो गए, हम इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम 3x माइनस 8 होल स्क्वायर इधर 1 टाइम्स है, ये कॉमन कर लें, क्या कर लें, 3x माइनस 8 1 टाइम्स कॉमन कर लें, तो इधर आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 8, ये डिवाइड करता हूँ 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट माइनस 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट इनटू 6, 3x माइनस 8 कॉमन हो। अब इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 8 2x प्लस 11 स्क्वायर रूट का एलसीएम जब हम लेंगे तो इधर 3x माइनस 8 माइनस 6 इनटू, ये अगेन वही थ्योरम यूज करते हैं बेसिक, 2x प्लस 11 आ जाएगा इसका रिजल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 8, अब 3x माइनस 8 माइनस 12x माइनस 66 डिवाइड बाई 2x प्लस 11, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लें, सिंप्लीफाइड करके ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ तक आ गया। एक दो स्टेप में इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख लें, सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड कर लें, ये आपका होमवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है एच पार्ट, इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9 होल स्क्वायर इनटू 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। इसमें हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, एफ डॉट जी डी डी एक्स इज इक्वल टू एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें प्रोडक्ट रूल का पता हो, फिर उसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन में यानी डी बाई डी एक्स फाइंड करने में हमने जनरलाइज पावर रूल यूज करना है। तो अगर हम फर्स्ट सोल्यूशन देख लें इसका, गिवन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9 होल स्क्वायर इनटू 3x माइनस 7 स्क्वायर रूट। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें अगेन हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन क्या है, इसको लेट सपोज दैट दिस इज g फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। यानी प्रोडक्ट रूल से पहले हम इसका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर इसका हम डेरिवेटिव देख लें, इज डी डी एक्स 2x माइनस 9 होल पावर 2, इधर हम क्या स्टूडेंट यूज करेंगे, जनरलाइज पावर रूल यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 into 2x माइनस 9 2 माइनस 1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 9 से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 into 2x माइनस 9, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह एंड अगर हम d बाई डी एक्स 3x माइनस 7 1/2 फाइंड कर लें, तो 1/2 3x माइनस 7 1/2 माइनस 1 और 3 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 7 से क्या आता है 3, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस 7 माइनस 1/2, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। यानी हमने पहले अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किए हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल भी यूज कर लें, उसके अंदर हम डी डी एक्स ऑपरेटर को सिंप्लीफाइड कर लें, क्योंकि इधर हमारे पास जनरलाइज पावर रूल है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो अक्सर स्टूडेंट फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब इधर हमने क्या यूज करना है, यूज प्रोडक्ट रूल। सो इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब ये डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हमने जस्ट रिप्लेस करने हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 9 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसके रिजल्ट में लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 3x माइनस 7 होल पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट। इसकी डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया, ये 4 इनटू 2x माइनस 9 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी डेरिवेटिव में क्या है 1 2 माइनस। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 इधर 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये कॉमन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 9 अगर हम कॉमन कर लें तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3 इनटू 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 3x माइनस 7 स्क्वायर रूट प्लस 4 इनटू 3x प्लस 7 अंडर रूट। सो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, प्लस ओके ये भी प्लस हो गया। इसको हम फिर सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करें, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, इधर जरा देख लें, दिस इज इंप्लाइज दैट इफ डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 इनटू, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इनटू 3x प्लस 7, इधर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 9 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 8 इनटू 3x प्लस 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 9 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 6x माइनस 27 प्लस 24x प्लस 56। इसको आप फिर अगेन खुद कर लें, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इसके बाद जो रिजल्ट है वो आप लिख लें, दिस इज f प्राइम ऑफ x। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास इसके लेक्चर्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तकरीबन 2 पार्ट्स जोड़ दिए हैं, वो ऑलरेडी आप इसे होमवर्क कर लें। तो आज के लेक्चर में ये क्वेश्चंस हमने इसलिए डिटेल से किए हैं कि हमें डेरिवेटिव के थ्योरम्स, रूल्स जितने भी हैं वो हम सीख जाएं और हमें आगे में आसानी हो। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।